बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह न केवल एक कुशल शासक था, बल्कि एक दयालु और समझदार इंसान भी था। राजा विक्रम के राज्य में लोग खुशहाल थे और उनके जीवन में कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन राजा विक्रम का एक सपना था। वह अपने राज्य को और भी बेहतर बनाना चाहता था, ताकि हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो। राजा विक्रम का राज्य एक छोटे से पहाड़ी इलाके में था, जहां हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लिया जा सकता था। लेकिन एक समस्या थी जो राजा को परेशान करती थी। राज्य में कुछ लोग ऐसे थे जो मेहनत करने के बजाय दूसरों से उनके सामान छीनने में विश्वास रखते थे। राजा ने सोचा कि अगर यह समस्या ठीक नहीं की गई, तो राज्य में असंतोष फैल सकता है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं इन लोगों को समझा सकूं और उनका दिल जीत सकूं। मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पास जो बल है वह सब पर एक बार में प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको उनके दिलों में विश्वास पैदा करना होगा। राजा विक्रम ने मंत्री की बात मानी और राज्य के उन इलाकों में जाने का निश्चय किया जहां इन लोगों का आतंक था। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ उन गांवों में पहुंचा। उसने देखा कि लोग घबराए हुए थे और अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। राजा विक्रम ने खुद को सबके सामने रखा और कहा, मैं राजा विक्रम हूं और मैं यहाँ किसी से भी कोई दुश्मनी लेने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या परेशानियां आए हैं। राजा की आवाज में एक विशेष आकर्षण था, जिससे लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि वे लोग भी मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि कुछ लोग उनके मेहनत से कमाए हुए सामान छीन लेते हैं, जिससे वे किसी तरह से जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राजा विक्रम ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि हमें काम मिले, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग हमसे हमारा सामान छीन लेते हैं, जिससे हमारी हालत और भी खराब हो जाती है। राजा ने उनकी बातें सुनी और कहा, मैं समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जहाँ हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। राजा ने राज्य के सबसे समझदार लोगों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उसने यह निर्णय लिया कि हर गांव में एक स्थानीय बाजार स्थापित किया जाएगा, जहां लोग अपनी वस्तुएं बेच सकते थे और एक दूसरे से सामान खरीद सकते थे। इस बाजार में किसी को भी दूसरों से चोरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही राजा विक्रम ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिलेगा। उसने खेतों और कामकाजी जगहों पर निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, ताकि किसी को भी धोखा न दिया जा सके। समय बीतते बीतते राजा विक्रम की यह योजना सफल होने लगी। लोग मेहनत से काम करने लगे और धीरे धीरे उनका जीवन स्तर ऊंचा होने लगा। अब किसी को भी किसी से चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सभी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे थे। राजा विक्रम की समझदारी और दयालुता के कारण राज्य में शांति और समृद्धि आई। उसके बाद राजा ने राज्य के हर गांव में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही उसने स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। राजा विक्रम ने यह भी सुनिश्चित किया कि गरीबों को भोजन और पानी की कमी न हो। उसने गांवों में जलाशयों का निर्माण कराया, ताकि सूखा और पानी की कमी जैसी समस्याएं न उत्पन्न हों। राजा विक्रम की इन योजनाओं के बाद उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। लोग खुश थे और राज्य में अपराधों की दर भी घट गई थी। राजा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ और लोग उसकी नीतियों की सराहना करने लगे। एक दिन राजा विक्रम को एक यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा के दौरान उसे कई दूर दराज के देशों के राजा मिले। उन राजाओं ने राजा विक्रम से पूछा, तुम्हारे राज्य में इतने लोग खुश क्यों हैं? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा राज्य इतना समृद्ध है? राजा विक्रम मुस्कुराया और कहा, मैंने सिर्फ यह सुनिश्चित किया
कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का उचित फल मिले और कोई भी किसी से उसका हक न छीने। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी समस्या नहीं रहती। राजा विक्रम का यह उत्तर सुनकर सभी राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यह तय किया कि वे भी अपने राज्यों में राजा विक्रम की नीतियों को लागू करेंगे। राजा विक्रम ने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया, सिर्फ बल से नहीं, बल्कि समझदारी और दयालुता से शासन किया जा सकता है। उसकी नीतियां और कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और राजा विक्रम को एक आदर्श शासक के रूप में याद किया जाता।